प्यारी बच्चों, आज हम हाई स्कूल गणित में अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 12 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न 1 से 11 तक का हल इसके हम भाग 1 में हल कर चुके हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 12 को। देखने दिया है कि उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 7 5 5 7 और 3 -3 हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हैं, हमको केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो केंद्रक के निर्देशांक का फार्मूला हम जानते हैं। त्रिभुज का केंद्रक बराबर होता है, त्रिभुज का केंद्रक बराबर देख रहे भुज x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 और कोटि y बराबर होती है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। इसी फार्मूले में हमको मान रख देना है। देख रहे त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हैं जो कि क्रमशः x1 y1, पहला शीर्ष x1 y1, दूसरा शीर्ष x2 y2 और तीसरा शीर्ष x3 y3 का मान होगा। आप देख रहे हैं फार्मूले में मान रख देंगे इस प्रकार से। यदि देखें तो भुज x बराबर x1 देख रहे 7 है प्लस x2 5 है प्लस x3 देख रहे 3 के बराबर है 7 प्लस 5 प्लस 3/3 और कोटि y बराबर देखें तो y1 देख रहे हैं 5 है प्लस y2 का मान 7 है प्लस y3 देख रहे हैं -3 है अपान 3। अब इसी को सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर x बराबर देख रहे हैं 7 5 12 12 3 15 15/3, जिसको सरल करने पर देख रहे हैं 3 × 5 = 15 अर्थात x का मान 5 के बराबर मिल जाता है। और कोटि देखें तो 7 5 12 12 से 3 घटाएंगे 9 तो y बराबर 9/3, सरल करेंगे 3 × 9। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कोटि y का मान 3 के बराबर मिलता है। इस प्रकार से त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक 5, 3 होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। देख रहे 13वें प्रश्न में दिया है कह रहा यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। देख रहे प्रश्न में दिया है 4 बिंदु और इसी क्रम में लेने पर कह रहा एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं दिए हुए 4 बिंदु क्रमशः एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो यदि यहाँ पर हम देखें, मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्ष क्रमशः A, B, C और D हैं। देख रहे हैं इनके निर्देशांक A का निर्देशांक 1, 2 और B का निर्देशांक देख रहे हैं 4, y, C का निर्देशांक x, 6 और चौथा बिंदु देख रहे हैं 3, 5 और प्रश्नानुसार ये चारों बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो हमको x और y का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात जिस बिंदु पर दोनों विकर्ण काटते हैं वहां से आधे आधे में बढ़ जाते हैं। तो इसमें हमको करना ये है, सबसे पहले हम विकर्ण AC का मध्यबिंदु निकालेंगे और वही विकर्ण BD का भी मध्यबिंदु होगा। फिर दोनों बिंदुओं को यदि हम बराबर कर लेंगे तो x और y का मान मिल जाएगा। तो देख रहे हैं चूंकि हम प्रमेय जानते हैं, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसलिए AC का मध्यबिंदु देख रहे हैं AC का मध्यबिंदु यदि हम निकालें तो
भुज यक्स बराबर मिल जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2 और कोटि y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक है, चूंकि हम ए सी का मध्य बिंदु ज्ञात कर रहे हैं तो x1 1 के बराबर है प्लस x2 देख रहे हैं x है अपान 2। इसी प्रकार कोटि y बराबर मिलेगी y1 देख रहे हैं 2 है प्लस y2 का मान 6 के बराबर है तो 2 प्लस 6 बटे 2 देख रहे हैं सरल करेंगे 6 2 8 बटे 2 2 चौको 8 तो देख रहे हैं y बराबर 4 मिल जाएगा। इस प्रकार से AC का मध्य बिंदु देख रहे हैं AC का मध्य बिंदु 1 प्लस x अपान 2 कामा 4 ये AC का मध्य बिंदु आएगा। इसी प्रकार हम BD का मध्य बिंदु निकालेंगे। देख रहे हैं BD का मध्य बिंदु विकर्ण VD का मध्य बिंदु देख रहे हैं विकर्ण VD का मध्य बिंदु बराबर देख रहे हैं यहां पर x1 4 है x2 3 है 4 प्लस 3 बटे 2 कामा कोटि y मिल जाएगी y प्लस 5 बटे 2। देखें इसको सरल करेंगे तो 4 प्लस 3 7 बटे 2 कामा y प्लस 5 बटे 2। अब आप चित्र में देख रहे हैं AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु दोनों समान हैं, इसलिए दोनों से तुलना कर लेंगे। AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु दोनों में तुलना करने पर चूंकि AC और BD का मध्य बिंदु एक ही बिंदु है, इसलिए देख रहे हैं तुलना करेंगे। भुज की तुलना भुज से कर लेंगे तो 1 प्लस x अपान 2 बराबर देख रहे हैं 7 अपान 2 अपान 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर मिल जाएगा 7 1 पक्षांतर करेंगे माइनस में तो इस प्रकार से देख रहे हैं x बराबर 7 माइनस 1 6। इसी प्रकार कोटि की तुलना करेंगे तो देख रहे हैं y प्लस 5 बटे 2 बराबर 4 y प्लस 5 बटे 2 बराबर 4 या 2 को पक्षांतर करेंगे तो y प्लस 5 बराबर देख रहे हैं 2 चौको 8। इस प्रकार से y का मान मिल जाएगा देख रहे हैं y बराबर 8 माइनस 5 और 8 से 5 घटाएंगे 3। इस प्रकार से आपने देखा कि x बराबर 6 और y बराबर 3। यही हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए 14वें प्रश्न में दिया है कि आप बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1 4 हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के संकेतांक BA और 2023 के संकेतांक DX और EB 2 सेटों में पूछा गया है। तो देखते हैं हमको ए का निर्देशांक ज्ञात करना है जबकि AB एक वृत्त का व्यास है। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक वृत्त है और इस वृत्त का व्यास किरा AB है। हमको ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लेते हैं ए का निर्देशांक x1, y1 है और इसका केंद्र दिया हुआ है। केंद्र का निर्देशांक देख रहे हैं 2, -3 है 2, -3 और बी का निर्देशांक 1, 4 है। चूंकि हम जानते हैं केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक कह सकते हैं वृत्त के केंद्र का निर्देशांक बराबर होगा व्यास AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक। व्यास AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक व्यास AB के मध्य बिंदु का
निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक देख रहे हैं दिया है 2, -3। तो चूंकि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु है तो देख रहे हैं यदि हम फार्मूला लगाएं तो x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 और कोटि y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2। देख रहे हैं x का मान 2 है तो 2 बराबर x1 ज्ञात करना है प्लस x2 का मान देख रहे हैं 1 के बराबर है अपान 2। इसको यदि हम सरल करते हैं देख रहे हैं 2 पक्षांतर करेंगे तो 2 दूनाई 4 बराबर x1 प्लस 1 भी पक्षांतर करेंगे तो 4 - 1 बराबर x1 या x1 बराबर देख रहे हैं 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार कोटि y देख रहे हैं -3 है बराबर y1 ज्ञात करना है प्लस y2 का मान देख रहे हैं 4 के बराबर है अपान 2। 2 पक्षांतर करेंगे 2 और -3 का गुणा करेंगे तो -3 दूनाई 6 बराबर y1 प्लस 4। देख रहे 4 को भी यदि हम पक्षांतर करते हैं तो -6 - 4 बराबर y1 या y1 बराबर मिल जाएगा -10। इस प्रकार से बिंदु देख रहे ए का निर्देशांक ज्ञात करना था, अतः ए का निर्देशांक, ए के निर्देशांक देख रहे भुज 3 और कोटि -10 के बराबर है तो 3, -10 ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न नंबर 16 में दिया है बिंदुओं a -2, और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 संकेतांक DW और 2025 संकेतांक PW में पूछा गया है। तो देख रहे हैं यहाँ पर a और b 2 बिंदु दिए हैं और इन 2 बिंदुओं को हमको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। देख रहे हैं पहला बिंदु A जिसका निर्देशांक -2, और दूसरा बिंदु B देख रहे हैं जिसका निर्देशांक 2, 8 है। इन 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को देख रहे हैं, ये 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को प्रश्न कह रहा 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु, इन 3 बिंदुओं P, Q, R से देखें AB 4 समान भागों में विभाजित हो जाता है। हमको इन्हीं 3 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। देख रहे हैं यदि हम P बिंदु का निर्देशांक देखें तो P से A की ओर देख रहे हैं 1 भाग है, जबकि B की ओर देखेंगे 1, 2, 3। इसका मतलब P का निर्देशांक A और B को 1 और 3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होगा। जबकि Q से अगर देखें, Q से A की तरफ भी 2 भाग हैं और B की तरफ भी 2 भाग होंगे, अर्थात Q का निर्देशांक निकालने के लिए हमको A और B को 2:2 अर्थात कह सकते हैं AB का मध्य बिंदु याद करेंगे तो Q का निर्देशांक मिल जाएगा। इसी प्रकार R का निर्देशांक देख रहे हैं, R से A की ओर 3 समान भाग हैं, जबकि B की तरफ 1 भाग है, तो R का निर्देशांक A और B को 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम P का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो देख रहे हैं P का निर्देशांक मिलेगा, P का निर्देशांक बराबर देख रहे हैं फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और देख रहे हैं कोटि y बराबर होती है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। देख रहे हैं मान रख देंगे, क्योंकि P 1 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है तो यहाँ m1 और m2 क्रमशः 1 और 3 के बराबर होंगे। देख रहे हैं m1 1 इंटू x2, x2 देख रहे हैं 2 के बराबर है, प्लस m2 का मान 3 इंटू x1 देख रहे हैं -2 बटे 1 + 3,
और कोटि देख रहे हैं यम1 1 इंटू y2 8 के बराबर है, प्लस यम2 का मान 3 इंटू y1 2 बटे 1 प्लस 3। देख रहे हैं अब इसको हम सरल कर लेंगे। सरल करने पर देख रहे हैं 1 और 2 का गुणनफल 2 प्लस माइनस माइनस 3 दुनाई 6 बटे 3 प्लस 1 4। और देख रहे हैं कोटि y में 8 एकम 8 प्लस 3 दुनाई 6 बटे 3 प्लस 1 4। देख रहे हैं सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं 2 माइनस 6 माइनस 4 बटे 4 माइनस 1 और 8 प्लस 6 14 बटे 4 करेंगे तो देख रहे हैं 7 बटे 2 के बराबर मिलेगा। इस प्रकार से P बिंदु का निर्देशांक -1, 7 बटे 2 होगा। और Q देख रहे हैं 2:2 के अनुपात में, अर्थात हम AB का मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। तो Q के निर्देशांक बराबर होंगे, Q का निर्देशांक बराबर A और B के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो देख रहे हैं -2 प्लस 2 बटे 2 -2 प्लस 2 बटे 2 और कोटि y मिलेगी 2 प्लस 8 बटे 2 2 प्लस 8 बटे 2। सरल करेंगे देख रहे हैं 2 माइनस 2 0 और 0 बटे जानते कोई भी संख्या होगी उसका मान 0 के बराबर होगा। 8 प्लस 2 10 और 10 बटे 2 जानते हैं 5 होता है। इस प्रकार से Q का निर्देशांक 0, 5 होगा। आप देख रहे हैं यदि हम R का निर्देशांक ज्ञात करें तो R का निर्देशांक देख रहे हैं A और B को 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक होगा। तो देख रहे हैं यम1 3 इंटू x2 तो x2 2 है प्लस m2 1 इंटू x1 देख रहे हैं -2 बटे 2 और कोटि मिल जाएगी m1 3 इंटू y2 देख रहे हैं 8 है प्लस m2 इंटू y1 2 बटे देख रहे हैं m1 प्लस m2 तो m1 प्लस m2 1 प्लस 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1 इसमें भी मिल जाएगा। सरल कर लेंगे, सरल करने पर 3 दुनाई 6 और देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस 1 दूनी 2 बटे 3 प्लस 1 4 कामा 8 3 24 प्लस 2 एकम 2 बटे 3 1 4। सरल करेंगे तो देख रहे हैं 6 माइनस 2 4 4 बटे 4 1 24 2 26 बटे 4 करेंगे 13 बटे 2 मिल जाएगा। इस प्रकार से 4 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः -1, 7 बटे 2, दूसरा 0, 5 और तीसरा 1, 13 बटे 2। तो ये अभीष्ट बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए 23वें प्रश्न में दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। और देख रहे हैं ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के संकेतांक HW में पूछा गया है। तो देख रहे हैं यहाँ पर दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 और 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं पहला बिंदु मान लेते हैं A जिसका निर्देशांक 4, -3 और दूसरा बिंदु B जिसका निर्देशांक 8, 5 है। तो ये दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को प्रश्न कह रहा 3 और 1 के अनुपात में, मान लीजिए 3 और 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु x, y है। हमको इसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र हम जानते हैं। अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक देख रहे हैं भुज x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और कोटि y बराबर होती है m1 y2 प्लस m2 y1
अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 और अनुपात ये हमारा m1 और m2 का मान है। देखिए यहाँ पर यदि मान को रखें तो x बराबर m1 देख रहे हैं 3 है इंटू x2 देख रहे हैं 8 के बराबर है प्लस m2 1 के बराबर है इंटू x1 4 बटे m1 प्लस m2 अर्थात 3 प्लस 1। देख रहे हैं इसको सरल करते हैं तो x बराबर 8 त्रिक 24 प्लस 4 एकम 4 बटे देख रहे हैं 3 प्लस 1 4। इस प्रकार से x बराबर देख रहे हैं 24 4 28 बटे 4 4 सत्ते 28। तो देख रहे हैं x बराबर 7 मिल जाता है। इसी प्रकार से कोटि y बराबर लिखेंगे m1 3 इंटू तो देख रहे हैं m1 3 है y2 का मान 5 के बराबर है 3 गुणे 5 प्लस m2 1 इंटू y1 देख रहे हैं -3 बटे m1 प्लस m2 अर्थात 3 प्लस 1। सरल कर लेंगे तो y बराबर देख रहे हैं 5 3 15 प्लस माइनस माइनस 1 और 3 का गुणनफल 3 बटे 4। 15 से 3 घटाएंगे 12 बटे 4 देख रहे हैं सरल करने पर 4 3 12। इस प्रकार से उस बिंदु का निर्देशांक 7,3 होगा। अतः अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक 7,3 है। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। और यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।